यूपीएससी ने खोले नौकरी के नए अवसर, कई मंत्रालयों में डायरेक्ट भर्ती के लिए आवेदन मांगे। अगर आप केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित मंत्रालयों और विभागों में सीधे नौकरी करना चाहते हैं तो ये सुनहरा अवसर है। यूपीएससी ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के तहत कई पदों पर आवेदन मांगे हैं। योग्य और अनुभवी उम्मीदवार बिना प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 17 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। 10वीं पास के लिए एयरफोर्स में नौकरी का मौका, एमटीएस के कई पदों पर आवेदन शुरू। इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी सिविलियन श्रेणी के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। मैं भरत तिवारी का भाई हूं कहकर विवादों में आए सिपाही आशीष तिवारी होंगे बर्खास्त। डीआईजी ने पुलिस मुख्यालय को भेजी रिपोर्ट। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में विवादित बयान देने वाले निलंबित सिपाही आशीष तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई है। चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने उनके खिलाफ पुलिस मुख्यालय को बर्खास्तगी की सिफारिश भेजी है। बिहार में जल संकट दूर करने की तैयारी तेज, वाटर अथॉरिटी का होगा गठन, सम्राट सरकार का मेगा प्लान। बिहार सरकार नदियों के जल प्रबंधन के लिए नई स्टेट वाटर रिसोर्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क नीति तैयार कर रही है। इसके तहत डिजिटल मॉनिटरिंग, नया वाटर अथॉरिटी और भूजल सुधार पर काम होगा, जिससे किसानों और शहरों को लाभ मिलेगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, पीएमसीएच प्राचार्य पर एक्शन के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का पहला रिएक्शन। पीएमसीएच प्राचार्य पर कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उनकी अनुपस्थिति लापरवाही है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में हवाई चप्पल पहनकर ड्यूटी करता दिखा पुलिसकर्मी, वीडियो हुआ वायरल। पटना के मिलर हाई स्कूल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम के दौरान एक पुलिसकर्मी हवाई चप्पल पहनकर ड्यूटी करता नजर आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिहार पुलिस के ड्रेस कोड और अनुशासन पर सवाल उठने लगे। बिहार में एनएच का महाजाल, 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजना का खाका तैयार। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा डीपीआर। बिहार में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग, बाईपास, पुल और रेलवे ओवरब्रिज परियोजनाओं की डीपीआर केंद्र सरकार को भेज दी गई। मंजूरी मिलते ही कई बड़े सड़क निर्माण कार्य शुरू होंगे। जमीन रजिस्ट्री में होने जा रहा बड़ा बदलाव, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, ऑफलाइन दस्तावेज नहीं होंगे मान्य। बिहार में 15 जुलाई से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल होगी। आवेदन, दस्तावेज सत्यापन से लेकर डीड की पीडीएफ मोबाइल पर उपलब्ध कराने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने मिलर हाई स्कूल को लिया गोद, बनेंगे एआई लैब और स्मार्ट क्लास, छात्रों में खुशी का माहौल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के मिलर हाई स्कूल को गोद लेकर उसे मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा कर दी है। स्कूल में एआई लैब, स्मार्ट क्लास और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे छात्रों में खुशी का माहौल है। सीमांचल को सौगात, नई रेल परियोजनाओं का सर्वे शुरू। बिहार पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत। सीमांचल की बहुप्रतीक्षित ठाकुरगंज चतरहाट नई रेल लाइन परियोजना का फाइल लोकेशन सर्वे शुरू हो चुका है। परियोजना पूरी होने से बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। बिहार को मिलेगा नया मरीन ड्राइव, मुंगेर से सबौर तक बनेगा 82.80 किलोमीटर लंबा गंगा पथ। बिहार में भागलपुर मुंगेर के बीच नया गंगा पथ मरीन ड्राइव बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। 82.80 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार के एक और आईपीएस अफसर की दिल्ली एंट्री, राष्ट्रीय जांच एजेंसी में देंगे सेवा। बिहार कैडर के 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी डी अमरकेश को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर उन्हें विरमित कर दिया है।
यूपी में बीजेपी जीत गई तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे, बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर यूपी में बीजेपी जीत गई तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। इस दौरान अखिलेश ने राम मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन को लेकर भी सवाल उठाए। भारत सेशेल्स रिश्तों के 50 साल, पीएम मोदी बोले हिंद महासागर में साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर द्वीप देश सेशेल्स पहुंचे हैं। राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सेशेल्स भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है, इसके सागर विजन में एक प्रमुख भागीदार है। फेक न्यूज, स्टैंड अप कॉमेडी और ओटीटी कंटेंट पर सवाल, नियंत्रण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी ने फर्जी और अश्लील सोशल मीडिया, ओटीटी कंटेंट और स्टैंड अप कॉमेडी शो के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। इसमें बिरयानी विवाद, एमबीबीएस छात्रा की टिप्पणियों और सीजीआई से जुड़ी फेक न्यूज जैसे मामले उठाए गए। याचिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक शालीनता के बीच संतुलन साधने के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग भी की गई।